स्टडी में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज मैं आप लोगों के लिए जो है एक पोयम का टॉपिक, पोयम ये तो पोयम नहीं है लेकिन पोयम जैसा ये एक टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक। ये मैं आपको हिंदी में बताऊंगी और ये शॉर्ट टॉपिक है रॉयकन एंड द स्टारफिश। इसमें एक रॉयकन है, रॉयकन ये नाम है, इसलिए ये नाम है क्योंकि कभी भी किसी का नेम अगर होता है इंग्लिश में तो फर्स्ट लेटर हर टाइम वो कैपिटल लेटर से ही होगा। नाम जो है वो कैपिटल लेटर से होगा। जितने भी नाम रहते हैं वो सारे नेम जो है कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। तो इसमें जो नाम लिखा हुआ है एक पोयम जैसे टॉपिक को, तो इसमें भी रॉयकन नाम है किसी का एंड द स्टारफिश। और कौन है? स्टारफिश, तारे वाली मछली है। और मैं इसी को जो है ये देखो स्टारफिश आपको दिख भी रहा है और मैं इसी स्टारफिश का जो है इसी स्टारफिश के बारे में रॉयकन इसको क्या करता है, ये कहाँ पे है और इंग्लिश में है ये, मैं इसको हिंदी में बताऊंगी। इसका हर एक सेंटेंस का हिंदी बता दूंगी और आप इसको पूरा रॉयकन एंड द स्टारफिश को हिंदी में जान लेंगे। तो रॉयकन नाम है किसी का, वाज ए मॉन्क था। क्या था रॉयकन? ए मॉन्क था। मॉन्क मतलब होता है साधु था। रॉयकन कौन था? एक साधु था। हु लिव्ड इन जापान, वह कहाँ रहता था? हु मतलब कौन? मॉन्क साधु, रॉयकन साधु कहाँ रहता था? लिव मतलब रहना, लिव्ड मतलब रहता था, कहाँ रहता था? इन जापान, वह जापान में रहता था। ही वाज ए वेल नोन टीचर, ही वाज वह था। क्या था वो? ए वेल मतलब होता है अच्छा, नॉन मतलब होता है जानने वाले शिक्षक थे, वे अच्छे जानने वाले शिक्षक थे। एंड अ पोएट, वो टीचर थे, वेल नोन टीचर थे। एंड अ पोएट, और वेल नोन पोएट भी थे। अच्छे जानने वाले जो हैं कवि भी थे, अच्छे जाने जाने वाले कवि थे वो। एंड और क्या थे वो? एंड अ कार्टिपिलर, और क्या थे वो? और कैलीग्राफर। एक कवि थे, एक टीचर थे और एक कैलीग्राफर। कैलीग्राफर मतलब होता है सुलेखक। जो पोएट या लिखते हैं उसको कैलीग्राफर भी बोलते हैं। वो जो लिखते हैं पोयम वो एकदम सुलेखक लिखते हैं। उसकी जो लिखी हुई रहती है पोयम वो बहुत, उसमें कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस छुपा रहता है। तो वन डे, एक दिन क्या हुआ था? ही वॉज वॉकिंग ऑन द बीच। ही कौन? वह जो है साधु मॉन्क, वह जो है टहल रहा था। कहाँ टहल रहा था? ऑन द बीच, समुद्र के किनारे टहल रहा था। एंड ही सॉ, सी मतलब देखना, सॉ मतलब देखा। एंड और उसने देखा दैट हंड्रेड्स ऑफ स्टारफिश, हंड्रेड्स हजारों स्टारफिश जो है तारी मछलियाँ, हैड बीन वॉश्ड एशोर इन ए स्ट्रॉम। हैड बीन वाश्ड मतलब वह जो है धोए जा रही थी। ठीक है, एस्ट्रोम तट के किनारे। एस्ट्रोम मतलब होता है तट पर या तट के किनारे पर जो है वह धोए जा रही थी। इन अ स्ट्रॉम, एक आंधी से। वह जो है मछलियाँ कहाँ धोए जा रही थी? तट के किनारे एक आंधी से धोए जा रही थी। द स्ट्रॉम हैड ब्लाउन ओवर एंड द स्टारफिश, द स्ट्रॉम आंधी जो है हैड ब्लाउन मतलब होता है भेजना। हैड ब्लाउन ओवर द स्टारफिश मतलब जो है आंधी जो है ब्लाउन ओवर ख़त्म हो गई। एंड द स्टारफिश, और जो है मतलब तो आंधी आई, स्ट्रॉम आई। जब भी कभी बीच के पास आप जाएंगे समुद्र के किनारे तो लहरें आती है, उसमें आंधियाँ आती है, लेकिन वह जो है हैड ब्लोन ओवर, वह ख़त्म हो जाती है। स्ट्रॉम हैड ब्लोन ओवर, आंधी जब ख़त्म हो गई। एंड द स्टारफिश, और जो मछलियाँ थी, तारे थे, वे आर डाइंग इन द हॉट सन। वे आर डाइंग, वो मर रही थी। समुद्र के किनारे आई और वो फिर दोबारा पानी में नहीं जा सकी, समुद्र में नहीं जा सकी। तो वह जो है इन द हॉट सन, और हॉट सन मतलब धूप जो है वो गर्म था। सूर्य जो है वह
गर्म था उससे जो है वह क्या हो रही थी, डाइंग हो रही थी, मर रही थी। रॉयकन बिगैन टू पिक अप, रॉयकन जो है वो वहीं पे था, साधु बिगैन टू पिक अप, बिगैन मतलब होता है शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया था, टू पिक अप द स्टार फिश, पिकअप मतलब उठाना, स्टार फिश को उठाना शुरू कर दिया था, वन बाय वन, एक एक करके सारे स्टार फिश को वह उठाना शुरू कर दिया था। ही थ्रू देम, थ्रो मतलब होता है फेंकना, थ्रू देम मतलब फेंकता था, वह क्या करता था, फेंकता था, बैक इन द सी, वापस समुद्र में। वह समुद्र के जो है किनारे थी, तूफान आया और चला गया, और जब तूफान चला गया तो मछलियाँ जो है किनारे पे जो है हॉट सन से वो डाइंग हो रही थी, और वह जब देखा मंक ने तो वह उसको जो है उठा करके वापस समुद्र में देता है। व्हाट्स द यूज, क्या यूज है, सैड ही डिसिप्लिन, कहा उसने अनुशासन से, उस अनुशासन से कहा कि क्या डिसिप्लिन है। हु वाज वाचिंग रॉयकन, हु मतलब कौन, वाज वाचिंग देख रहा था रॉयकन को, कौन देख रहा था रॉयकन को, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फिश डाइंग, देयर मतलब वहाँ पे जो है हंड्रेड्स हजारों ऑफ फिश जो है डाइंग मर रही थी, वहाँ हजारों जो है फिश मर रही थी, स्टार फिश मर रही थी। थ्रोइंग बैक ए फ्यू ऑफ देम विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, थ्रोइंग बैक फेंक रहे थे वापस उसको, कहाँ फेंक रहे थे, ए फ्यू मतलब ए फ्यू ऑफ दैट, उनमें से अगर कुछ को वो थ्रू कर रहा था बैक, वापस अगर वो फेंक रहा था, विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, उससे कोई उसका अंतर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि बहुत सारी मछलियाँ आ गई थी, और जब वो उससे जो है उसको एक एक करके फेंक रहा था तो उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। रॉयकन पिक्ड अप अनदर फिश, रॉयकन ने उठाया, क्या उठाया, पिक्ड अप अनदर फिश, दूसरी मछलियों को उठाया। And it will make a difference to make little, it will make a difference, it will वह जो है make a difference, वह फर्क दिखा, इससे फर्क पड़ेगा to this little fish, छोटी मछलियाँ से, यह जो छोटी मछलियाँ थी उसको, उससे वह फर्क पड़ेगा। सेड रॉयकन, रॉयकन ने कहा कि ये जो छोटी मछलियाँ हैं इससे तो फर्क पड़ेगा। थ्रोइंग द फिश, फेंक रही थे मछलियों को, बैक इनटू द सी, वापस समुद्र में, वापस समुद्र में फिर फेंक रहे थे। मतलब अगर ज़्यादा से ज़्यादा मछली हो गई थी समुद्र के किनारे और वो हॉट सन से डाइंग हो रही थी, तो फिर उसको वापस जो फेंक रहे थे तो उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वहाँ ज़्यादा मछली थी और एक एक मछली को वो फेंक रहा था। लेकिन उसने सोचा कि इससे तो फर्क तो पड़ेगा, थ्रोइंग बैक इनटू द सी, फिर से वह समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।